आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, जिसको हम जीओसी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले आज हम बेसिक्स करेंगे और धीरे धीरे फिर हम आईयूपीएसी पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या आया इसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? कार्बन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इतना ज्यादा डिटेल में क्यों बनी है ये? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कौन है? कार्बन। कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी आप लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन लगातार बहुत सारे कंपाउंड बनाता चला गया और दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैटिनेशन टेंडेंसी हमने कार्बन में सबसे ज्यादा है, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं दुनिया में, और हम उसकी केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था, वोलर ने बनाया था। अमोनियम साइनेट को गर्म किया था तो यूरिया बना था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था बेटा, वो क्या था? यूरिया। ठीक है, ये तो चलो सिंपल सी बात है। असली चीज अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमें समझना है। टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना सब लोग। नंबर वन, सबसे पहले आता है प्राइमरी कार्बन, फिर आता है सेकेंडरी कार्बन, फिर आता है टर्शियरी कार्बन, एक होता है क्वार्टरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच्ड विद वन अदर कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। ऐसा कोई भी कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, सिंपल है। इसको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसके अभी हम आगे मैंने प्रैक्टिस करवाई है। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? कार्बन विच इज अटैच्ड विथ टू अदर कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। जो दो कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। और जो 1 डिग्री कार्बन, जैसे हमने आपको बताया बेटा, 1 डिग्री कार्बन जो क्या होता है? जो एक कार्बन से जुड़ा है, और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ऐसे ही सिमिलरली तरीके से इसमें क्या समझा जाता है? टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। जो 3 से जुड़ा है वो टर्शरी कार्बन। ऐसे ही जो 4 से जुड़ा है वो क्वाटनरी कार्बन। कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड क्वाटनरी कार्बन। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, अभी जैसे हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। कार्बन की होती है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जो क्वाटनरी कार्बन है, मतलब क्या हो गया? क्वाटनरी कार्बन में ऑलरेडी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। तो जो कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है उसमें हाइड्रोजन तो आएंगे नहीं। तो यानी कि अब हमें क्या समझ में आया कि क्वाटनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता। क्वाटनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने करवाया, ये वाला कंपाउंड देखिए इसको। तो इसमें हमने क्या समझा कि ये वाला कार्बन देखिए, ये एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कह रहे हैं। ये वाला कार्बन देखिए, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको 2 डिग्री कार्बन कह रहे हैं। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 डिग्री कार्बन कह रहे हैं। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि 2 से जुड़ा है। ये वाला 4 डिग्री है, 4 से जुड़ा है। ये तीनों के तीनों ये 1 डिग्री है।
अब इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन आप लोग याद रखना, ये हाइड्रोजन इनके बीच में लिख दिया है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा इस कार्बन से। बॉन्ड तो कार्बन कार्बन की चेन बन रही है, चेन तो कार्बन कार्बन की बन रही है। ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं, ना कि इस कार्बन से। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ये वाले 2 हाइड्रोजन कौन से होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हमने अभी क्या समझा? हमने कार्बन के टाइप देख ली है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाaternary कार्बन। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, एक दो वर्ड आते हैं आइसो और टर्शरी ब्यूटाइल, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे हमने कहा CH3 CH जब भी आप लोगों को ये वाला ग्रुप दिखाई दे तो ये एक आइसो ग्रुप है। ये जनरली हम ये वाले वर्ड जो यूज करते हैं वो कॉमन नेम में करते हैं। कॉमन नेम में हम करते हैं जब भी, जैसे CH3 CH जब भी ये वाला पार्ट आपको कहीं पर भी दिखाई दे, इट इज आइसो। एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये वाला पार्ट आप लोगों को कभी भी कहीं पर भी दिखाई दे तो समझ जाओ ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी कार्बन है। ब्यूटाइल तो इसलिए बोला क्योंकि ये 3 मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये वाला कंपाउंड होता है, धीरे धीरे इसको आप लोग सीखेंगे, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 पेंटेन तो है, लेकिन ये पैटर्न होता है जब भी एक कार्बन 4 मिथाइल से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में हमने देखना है, अब एक नई चीज इसमें समझना है हमें, जब भी किसी एल्केन से H निकालते हैं, एल्केन से H निकालते हैं तो बनता है एल्काइल। जब भी किसी एल्केन से H बाहर निकाल दो तो क्या बनता है? एल्काइल। जैसे CnH2n+2, इसमें से हमने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो ये क्या बनेगा? एल्काइल, CnH2n+1। ठीक है, एल्केन से क्या बनेगा? एल्काइल। जैसे ये मीथेन है, CH4 क्या है? मीथेन। इसमें से एक H बाहर निकाल दिया तो ये बना मिथाइल। ये चीज कहाँ पर यूज होगी? ये कॉमन नेम में बहुत काम आती है बेटा। तो जैसे CH3 दैट इज मिथाइल, तो यहाँ पर कुछ भी लगा हो, यहाँ पर कुछ भी लगा हो तो उसके बेसिस पे उसका कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा CH3 पे OH लगा है तो मिथाइल एल्कोहल, CH3 के साथ Cl लगा है, मिथाइल क्लोराइड। हमने अभी क्या सीखा? मीथेन में से H निकाला, मिथाइल। H निकाल के OH लगा दिया तो मिथाइल अल्कोहल, Cl लगा दिया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही इथेन, CH3 इट इज इथेन। इसमें से H बाहर निकाला तो ये क्या बना? CH3 CH2, ये इथाइल। ये क्या हो गया? इथाइल। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमने क्या करना है, H हटा के इथाइल बनाया हमने, Br लगा दें यदि हम यहाँ पर, इथाइल ब्रोमाइड। NH2 लगा दें, इथाइल अमाइन। OH लगा दें, इथाइल अल्कोहल। Cl लगा दें, इथाइल क्लोराइड। मतलब कुछ भी बना सकते हैं नाम, कॉमन नेम सब में फिट हो जाएगा ये। तो कॉमन नेम किस तरीके से रखते हैं वो हम सीख रहे हैं आज। एल्केन से बनता है एल्काइल। तो हमने आज अभी क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा कि एल्काइल हम कैसे बनाते हैं। इसके बाद जैसे ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन में 2 टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन है। प्रोपेन में 2 टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं यहाँ से, और 2 डिग्री कार्बन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन
यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालें और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालें तो एक ही बात होगी, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, क्योंकि प्राइमरी कार्बन से H निकाल रहे हैं इसलिए एन प्रोपाइल बोल रहे हैं। यदि हम सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल। इसी का एक और नाम होता है आइसोप्रोपाइल, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। इसको यूज कहाँ करना है, जैसे मैंने बताया आइसोप्रोपाइल, यदि मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो नाम क्या पड़ जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। जैसे ये बनाया देखो CH3 CH3 CHOH, यदि हम यहाँ पर OH लगा दें तो क्या नाम पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ पर OH लगा दें तो N प्रोपाइल एल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा क्योंकि इसमें OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोला जाएगा क्योंकि इसमें OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। जैसे प्रोपेन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के लगाएंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा के लगाएंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल, लेकिन ये ग्रुप आपको हमने पहले बताया था, या आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं इसको हम। अब जैसे ब्यूटेन है तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, मतलब ओपन चेन की फॉर्म में है। इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं या फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं एक ही बात है, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। और सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं, इट इज डिफरेंट थिंग, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इसको हम आइसोब्यूटाइल नहीं बोल सकते, क्यों, आइसो के लिए कंडीशन बताई थी थोड़ी देर पहले कि कार्बन के साथ 2 CH3 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, CH के साथ एक जगह CH3 है और एक जगह CH3CH2 है, एक जगह मिथाइल है, एक जगह इथाइल है, तो ये एन ब्यूटाइल हो गया और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। इसी टाइप से ब्यूटेन का एक और आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का एक आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन। इसमें 2 टाइप के कार्बन है, देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन। यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, ये सारी बातें एक होंगी। और यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन हमने हटाया तो ये डिफरेंट चीज होगी। तो एक हमने क्या देखा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया मान लो मैंने, तो ये आइसोब्यूटेन था क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप आ रहा है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी CH के साथ में 2 CH3 आते हैं इसको बोलते हैं आइसो। टोटल ब्यूटेन है तो कॉमन नाम क्या पड़ा, आइसोब्यूटेन। अब हमने यदि ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो उसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोब्यूटेन से बना आइसोब्यूटाइल, मतलब OH लगा देंगे तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। मान लो ब्रोमीन होता तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, Cl होता आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब यदि हम 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, 3 डिग्री कार्बन से यदि हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था टर्शरी, ये पीछे बताया था आपको टर्शरी ब्यूटाइल, ये वाला ग्रुप क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल। इसका भी यूज वैसे ही करना है, यदि हमने यहाँ पर OH लगा दिया तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या नाम होगा इसका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। Cl लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, NH2 लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, Br लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से मान लो कोई एन पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, इसमें से हम कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, देखिए
यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो एक बात ये वाली, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ यहाँ पर भी हटा सकते हैं, यहाँ पर भी हटा सकते हैं, ये सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है, लेकिन इसमें वैरायटी ये तीन ये वाली बन रही है, लेकिन ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो तीन पॉसिबिलिटी हो रही है एन पेंटेन में। यदि हम आइसोपेंटेन में देखें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइड्रोजन हटाने की, ये देखिए, इट इज आइसोपेंटेन। ये क्या है? आइसोपेंटेन। यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। देखिए ये चीज आगे काम आती है बहुत ज्यादा, हेलो एल्केन के बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, यहाँ से हटाएं, तो एक बात होगी, एक बार यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, एक बार यहाँ से हटा सकते हैं। देयर आर फोर पॉसिबिलिटी। ये वाला कंपाउंड कब बनेगा? जब हम ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे। देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन हटा दें तो ये पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन हटा दें, सेकेंड पॉसिबिलिटी। ये वाला हाइड्रोजन हटा दें, थर्ड पॉसिबिलिटी। और एक ये वाला हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चार पॉसिबिलिटी बनती है, इस तरह से होता है। अब एक है नियोपेंटेन, ये आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। एक कार्बन पर जब भी चार CH3 आते हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल ग्रुप है ये। जैसे यहाँ पर OH लगा दो तो क्या बनेगा? नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये क्वार्टनरी कार्बन ये जरूर है, लेकिन ये वाला कार्बन तो प्राइमरी है ना बेटा, तो प्राइमरी कार्बन से H निकाला। भले ये न्यू पेंटाइल अल्कोहल है, लेकिन ये है तो 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। ऐसे ही हम नाइट्रो कंपाउंड में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बता सकते हैं। यदि NO2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OH यदि इससे जुड़ा है 2 CH3 से, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमने बेसिक्स देखा, कॉमन नेम। ये आज हमने जितना पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम हम कैसे करें। तो आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे सभी का फायदा हो।